Class 9 Mathematics NCERT Chapter 7 Triangles Exercise 7.2 Question number 1. In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that part 1 OB is equal to OC and second part AO bisects angle A. तो इसका अर्थ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि पार्ट 1 OB बराबर OC तथा दूसरा है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, पहले इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 7.2 और ये इसका हम फिगर बना रहे हैं। इस प्रकार से तो ये हमारे पास है A, शीर्ष A, B और ये C। तो ये और ये दोनों साइड्स जो है इक्वल है, ऐसा ये क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है। ये AB इज इक्वल टू AC। इसके बाद क्या कहा है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। यानी कि कोण B और ये कोण C के हमें क्या करने, अर्धक खींचने हैं, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। इसका अर्धक यहाँ से आएगा और ये दोनों O पर मिलेंगे, जहाँ ये क्रॉस करते हैं ये O है। इसके बाद O को हमें A से मिला देना है, ऐसे ये। और हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है पार्ट 1 में कि ये OB जो है ये OC के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं सबसे पहले पार्ट 1 क्या हमें सिद्ध करना है, OB इज इक्वल टू OC। ये हमें क्या करना है, प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट यानी कि हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से अब हम लेंगे ट्रायंगल ABC में आंसर, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे अब कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC इसमें क्या है, ये AB AC हमें दिया हुआ है, गिवन है, तो लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC और यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे गिवन, क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले ही। इसके बाद यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने बने कोण भी बराबर होते हैं। यानी जो ये भुजा AB है इसके ठीक सामने एंगल C और ये AC के ठीक सामने एंगल B, ये पूरा ये दोनों जो है बराबर होंगे, ऐसा फार्मूला है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल, इसलिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। इसका अर्थ है समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण भी बराबर होते, यानी कि समान होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हम कर सकते हैं 1/2 एंगल
ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए सी बी, यानी कि हम ये जो पूरा एंगल है इसका आधा हम ये लेंगे और ये पूरा एंगल इसका आधा हम ये लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। क्योंकि हम जानते हैं कि समान कोणों के सामने की भुजाएं जो होती हैं वे भी समान होती हैं। इसके सामने की भुजा ये है, इसके सामने की भुजा ये भी इक्वल होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और यही हमें सिद्ध करना है। यहाँ लिख सकते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, यानी कि समान कोणों की समभुजाएं जो होती हैं वह इक्वल होती हैं। और चूंकि वैसे भी हम जानते हैं कि इक्वल साइड्स होती हैं उनके सामने की जो भुजाएं वो एंगल होते हैं वे भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड। अब इसका आता है पार्ट सेकंड में हमें सिद्ध करना है सेकंड पार्ट। इसमें सिद्ध करना है कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी कि ये जो ए ओ है यह जो है कोण ए का अर्धक है, यानी जो एंगल ए है इसका जो कोण है इसे 2 बराबर भागों में बांटता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, इसमें हम 2 ट्रायंगल लेंगे। देखिए, एक तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद इसमें ये वाला ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल हम लेंगे। ठीक है, इसे सिद्ध करने के लिए इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, यानी कि ये ओ ए बी और ओ ए सी, इन दोनों ट्रायंगल को हमने लिया है। अब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये ए ओ है, ये जो भुजा है ये दोनों में इक्वल यानी कि समान है। ठीक है, इसे हम कॉमन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, यानी ये हो गया हमारा कॉमन। इसके बाद यहाँ पर हमें दिया हुआ है, क्या दिया है कि ये जो ए बी है इस ट्रायंगल की भुजा और इस ट्रायंगल की भुजा ए सी ये इक्वल है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ हम कर सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ लिख देंगे हम गिवन। और यहाँ पर हमने जो है अब ये जो भुजा है ये ओ बी इस ट्रायंगल की, ओ सी इस ट्रायंगल की, ये जो है चूँकि यहाँ पर ये दोनों जो है इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि अभी हमने जो है पीछे यहाँ पे सिद्ध किया है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और यहाँ लिख देंगे ऑलरेडी प्रूव्ड, यानी कि पहले ही हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारी जो तीनों साइड्स हैं, ये साइड इससे और ये कॉमन है, ये साइड इसके, ये सभी जो है इक्वल हो गई। तो यहाँ हम कर सकते हैं बराबर है। तो लिख सकते हैं इसलिए एंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस एंगल ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल बोलना होगा, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ओ ए सी, और यहाँ हम लिख देंगे बाय यस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये बाय यस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ये हो गया, सिद्ध हो गया
क्या सिद्ध हो गया कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये और ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है तो इनके सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं therefore एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाई CPCT, सो AO bisects एंगल A proved। क्वेश्चन नंबर 2, in triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC, सी फिगर 7.30। तो ये इसका फिगर है। यहाँ पे ये कहा है कि जो ये AD है वह BC पर परपेंडिकुलर है और BC को जो है बाइसेक्ट करती है दो बराबर भागों में, ठीक है। सो दैट दिखाइए कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। और ये हमें दिखाना है कि जो ट्रायंगल ABC है यह समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर इसका ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये फिगर हम पहले बना लेते हैं ऐसे। ये AD है, परपेंडिकुलर है BC पर, BC ये A है, ये हो गया D। जब परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री का यानी कि राइट एंगल बनता है, तो इस तरफ भी राइट एंगल बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम सिद्ध करेंगे। देखिए एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है। इन दोनों ट्रायंगल को हम लेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। इसका मतलब है कि इन दोनों ट्रायंगल को हम ले करके कंपैरिजन करेंगे। क्या कंपैरिजन करेंगे कि सबसे पहले ये जो AD है यह इन दोनों की साइड है, इन दोनों की साइड यानी ये कॉमन है। तो हम कर सकते हैं AD इज इक्वल टू AD, यहाँ कर देंगे हम कॉमन, जो है वो क्लियर कर, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये जो हमारा BD है वह CD के इक्वल है, क्योंकि AD जो है बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ हम कर देंगे BD इज इक्वल टू CD। अब क्यों है यहाँ लिखेंगे AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि ये जो AD है ये जो है BC पे परपेंडिकुलर है और इसे बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इसलिए BD बराबर CD हो गया। अब इसके आगे की कहानी। अब यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के बराबर है, 90 डिग्री का एंगल है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। यहाँ लिख देंगे ईच 90 डिग्री, यानी प्रत्येक जो है 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे दो साइड्स हमारी इक्वल हैं, एक ये साइड इसके और ये जो है कॉमन है, और एक एंगल हमारा इक्वल है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC बाय AS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी सर्वांग समता के नियम से AS से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंस से यानी कि सर्वांगसम है। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore AB is equal to AC, AB is equal to AC by CPCT। नेक्स्ट स्टेप में therefore
Therefore, ABC is an isosceles triangle in which AB इज इक्वल टू AC। ये हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. See figure 7.31 so that these altitudes are equal। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि ABC जो है, ये 7.31 फिगर है, इसमें जो है ABC जो है यह समद्विबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पर ये कहा है कि इनके शीर्ष लंब यानी कि ये BE और ये क्या है, ये CF, ये क्या है, ये बोलता है BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। यानी AB और AC जो इक्वल साइड्स है, इस पर जो है ये शीर्ष लंब ये खींचे गए हैं BE और ये CF। तो हमें क्या दिखाना है, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि ये BE और ये CF ये इक्वल हैं, यही हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फिगर इसका बना लेते हैं जो बना हुआ है। तो ये फिगर हमने बना लिया है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, चूँकि हमें सिद्ध करना है BE और ये CF इक्वल है, तो यहाँ लिख देते हैं पहले प्रूव दैट, ताकि हमें ध्यान रहे। प्रूव दैट BE इज इक्वल टू CF, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हम स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे हम, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABE और दूसरा ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल ACF, ABE और ACF, ट्रायंगल ACF, ठीक है। यानी कि पहले ये वाला ट्रायंगल हमारा है और उसके बाद हमारा ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। ये ऐसे एरो बना लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे, हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों जो हमारा ट्रायंगल है इसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करने वाले हैं। और कंपैरिजन में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल हमारा है, अगर यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 है, यानी कि ये ईच जो है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये शीर्ष लंब है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं तो लिखेंगे हम एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू, अब हम बात करेंगे इसके अंदर एंगल ये AFC, एंगल AFC ये इक्वल है, यहाँ लिख देंगे हम ईच 90 डिग्री। इसके बाद ये जो AB है और यहाँ पे हमारा ये जो AC है ये इक्वल है, पहले कह दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, और ये हो गया हमारा गिवन। इसके बाद ये जो एंगल A है वह जो है इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है, कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और ये हो गया हमारा कॉमन, ये हमारा हो गया कॉमन एंगल, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये हमारा क्लियर हुआ है कि दो एंगल, एक एंगल A ये, और ये AB AC है, यानी कि दो एंगल एक भुजा बराबर है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि हम कह सकते हैं सर्वांग सम है। तो लिख सकते हैं इसलिए ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACF ये ट्रायंगल, ठीक है।
ये ट्रायंगल का साइन होता है बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहाँ पे जब ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है, तब जो है BECF के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं therefore BE is equal to CF by CPCT, और ये हो गया प्रूव्ड। Question number 4. ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal. See figure 7.32. तो ये जो फिगर है इसमें इसने कहा है कि ये जो ट्रायंगल ABC है इस पर जो साइड्स है AC और ये AB, AC और AB, इस पर जो एल्टीट्यूड खींचे गए यानी कि शीर्षलंब ये वाला BF और ये BE और ये CF, ये एल्टीट्यूड जो है ये दोनों इक्वल हैं। सो दैट हमें दिखाना है पार्ट 1 ट्रायंगल ABE, ये जो ट्रायंगल है ABE ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम है ट्रायंगल ACF के, यानी ये ट्रायंगल दोनों सर्वांगसम, ये हमें सिद्ध करना है। और फिर सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि AB इज इक्वल टू AC, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर हमें बताना है सेकंड पार्ट में कि ये AB और ये AC भी इक्वल हैं, तब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका फिगर हम बना लेते हैं। तो ये ट्रायंगल हम बना चुके हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ले लेंगे जो हमें सिद्ध करना है पार्ट 1 में, और इसमें है इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, यानी कि हमारा ट्रायंगल ABE ये वाला ट्रायंगल ऐसे हम बना लेते हैं ताकि सुविधा रहे। इसके बाद जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है ACF, तो ACF ये वाला ट्रायंगल हमारा है, इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले जब कंपैरिजन करते हैं तो ये जो एल्टीट्यूड है शीर्षलंब ये दोनों इक्वल हमें दिया हुआ, तो हम कर सकते हैं BE इज इक्वल टू CF, ये क्या है, इक्वल है, और ये हमें गिवन है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है हमारे पास कि ये जो एंगल हमारा A है, जो हमारा एंगल है ये एंगल A ये कॉमन है, वो इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी कॉमन है। तो हम कर सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या है, कॉमन एंगल, ये क्या है, कॉमन एंगल, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि इस ट्रायंगल के अंदर इस तरफ जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री राइट एंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये जो बन रहा है ये भी 90 डिग्री है, तो इसमें भी 90, इसमें भी 90, क्लियर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल, पहले हम लेते हैं इस ट्रायंगल में ABE में, ये जो एंगल हमारा बनेगा AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, और यहाँ लिख देंगे हम ईच 90 डिग्री, यानी दोनों में ये जो प्रत्येक कोण है 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि दो एंगल और एक साइड यहाँ पर इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACF, यानी ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस सर्वांगसम में क्यों है, बाय दो एंगल है इक्वल है, तो AS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी सर्वांगसमता नियम से। और यहाँ पर इसमें हमें जो है इसी को हमें सिद्ध करना था, जो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, पार्ट 1 हमारा जो है प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें जो सिद्ध करना है वह करना है कि जो ये AB है वह AC के बराबर है, इस प्रकार वह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट यहीं पे इसको भी कर लेते हैं हम।
सेकंड पार्ट में यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमने ट्रायंगल ए बी ई और ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी एफ, ये जो अभी हमने प्रूव किया है, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, या लिख सकते हैं ऑलरेडी प्रूव्ड, दोनों ही चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तब जो है इन दोनों ट्रायंगल की भुजा ए बी और ए सी भी इक्वल होगी, क्यों, बाय सी पी सी टी। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसलिए ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। और इस प्रकार जो है जब ये ए बी ए सी हमारा इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये इसका राइट आंसर है। बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।